to be blamed for this too. And we bring you now a tragic developing story out of Durgapur, West Bengal. A horrific crime has sparked outrage and protests. On the night of October 10, 2025, a 23-year-old second-year MBBS student from Jaleshwar, Orissa, was allegedly gang raped near the premises of a private medical college in Shobhapur, Paschim Bardhaman district. The incident, drawing comparisons to the 2024 RG Kar Medical College case, has raised serious questions about women's safety in educational institutions. My colleague Renik Datta is joining us now live. Renik, have any arrests been made in the case? What is the latest that you can share with us from West Bengal? देखिए अभी तक पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, मगर अभी तक पूछताछ के लिए 3 लोगों को डिटेन पुलिस की तरफ से किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि कल जो विक्टिम के साथ थे वो जो विक्टिम का जो दोस्त, उनको डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से। उनको पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है, उनको पूछताछ किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही और भी दो लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है, ऐसा पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और जैसे कि अस्पताल का सूत्रों के हवाले से जो खबर है, मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरे पीछे ये जो अस्पताल दिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक मेरा पीछे ये जो अस्पताल है, इसी अस्पताल का जो मेडिकल कॉलेज है, इस कॉलेज में सेकेंड ईयर का MBBS का स्टूडेंट थी, ये उड़ीसा जलेसर का 23 ईयर का ये लड़की। और कल रात को करीब 7:58 पर यानी 7:58 पर इस कॉलेज कैंपस के बाहर जाते हुए उनको नजर आया था। जैसे कि अस्पताल के तरफ से जो मेडिकल कॉलेज अथॉरिटीज है, उनके तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 7:58 में उनको बाहर जाते हुए देखने को मिला था। उनके साथ एक दोस्त भी शामिल थे। और आप देख ही सकते हैं कि अभी भी जो पुलिस अधिकारी है वो उधर जा रहे हैं, विक्टिम के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो कॉलेज अथॉरिटीज है, उनके साथ भी लगातार बातचीत किया जा रहा है। और जैसे कि कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि कल को रात जब वो निकली थी, उसके बाद करीब 8:30 बजे के आसपास ही वो जो दोस्त थे, वो दोस्त के साथ फिर से दोस्त जो है वो कॉलेज कैंपस में लौट आए थी। उसके बाद दोस्त फिर से कॉलेज कैंपस के बाहर गया और उसके बाद 9:30 बजे के आसपास ही विक्टिम को लेकर कॉलेज कैंपस में फिर से आता हुआ नजर आया वो दोस्त। और इसी वजह से पुलिस की तरफ से जो विक्टिम का जो फ्रेंड है, उनको डिटेन किया गया है, उनको पूछताछ किया जा रहा है, क्या घटना घटा था वो जानने का कोशिश किया जा रहा है। और इसी बीच में NCW का जो मेंबर डॉक्टर अर्चना मजूमदार वो आए थे, उनके तरफ से विक्टिम के साथ बातचीत किया गया, विक्टिम का बयान रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद NCW का चेयरमैन NCW का जो मेंबर अर्चना मजूमदार, उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया कि पूरा यह घटना जो हुआ था, ये कॉलेज कैंपस के बाहर जो फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया के अंदर है ये गैंगरेप का घटना घटाया गया था। क्योंकि ये लड़की जब उसके दोस्त के साथ बाहर खाना खाने के लिए गई थी, उसी टाइम पर उनको 4 से 5 लोग फॉलो कर रहे थे। और फॉलो करने के दौरान लड़की जब भागने लगी, भागते भागते वो फॉरेस्ट के अंदर पहुंच गई थी। और फॉरेस्ट के अंदर पहुंचने के बाद ही 4 से 5 लोग ये लड़की को घेर लिया था। घेरने के बाद ही उनके साथ जो बलात्कार का घटना वो उसको अंजाम दिया गया, गैंग रेप का घटना अंजाम दिया गया, उनको मोलेस्ट किया गया। और उसके बाद उनके मोबाइल फोन छीना गया और उनके पास जो कैश था वो कैश पैसा भी ले लिया गया। और ये पूरा घटना के जांच अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। अभी तक ये पूरा मामले पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से अभी भी मैनेजमेंट के तरफ से पुलिस को सहायता किया जा रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से लगातार पुलिस के साथ बातचीत किया जा रहा है कि कौन से टाइम फ्रेम क्या था, वो टाइम फ्रेम जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही और कौन कौन लोग शामिल थे, उस टाइम पर कौन कौन लोग उस जगह पर मौजूद थे, उनको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस भी अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। हॉस्पिटल प्रेमिसेस का जो सीसीटीवी फुटेज वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से अभी लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुर्गापुर पुलिस की तरफ से एक SIT भी तैयार किया गया है पूरा यह मामले को जांच करने के लिए। और फिलहाल पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये पूरा घटना का जो हल वो निकला जाएगा। इस घटना के साथ जो शामिल थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। In more updates now coming in from Odisha, the CM of Odisha, Mohan Charan Majhi, has expressed deep shock and condemnation following the gang rape of the second-year Odia medical student. In a social media post on X, Majhi said, and I quote, "The unfortunate incident of gang rape involving an Odia student in Durgapur, West Bengal is highly condemnable and painful. I am deeply shocked upon hearing this news." The CM of Odisha has issued a statement as well now on this incident, Renik.
एकदम देखिए, सीएम ऑफ उड़ीसा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, क्योंकि ये जो विक्टिम लड़की है, ये विक्टिम लड़की सेकेंड ईयर का इस कॉलेज का स्टूडेंट है, मगर ये उड़ीसा का जलेसर का रहने वाली लड़की है। 23 इयर्स ओल्ड है इसका, और जलेसर से इधर आई थी पढ़ने के लिए, MBBS पढ़ने के लिए इधर आई थी। इस कॉलेज का जो कैंपस है, कॉलेज कैंपस में ही वो उनका रहने का बंदोबस्त किया गया था। वो इस कॉलेज कैंपस में ही रहती थी, मगर रात का अंधेरे में करीब 8 बजे के बाद एक स्टूडेंट कॉलेज कैंपस के बाहर कैसे गया, इसको लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल पैदा हो रहा है। क्योंकि ये जो पूरा कॉलेज कैंपस, मैं एक बार आपको दिखाने का कोशिश करूंगा, मैं जिस जगह में खड़ा हूं, ये पूरा कॉलेज कैंपस है। ये कॉलेज कैंपस के बाहर जाने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी जोन को क्रॉस करना पड़ता है। आप देख ही सकते हैं कि पूरा ये जो कॉलेज कैंपस, इस कॉलेज कैंपस के बाहर जाने के लिए 3 से 4 जो सिक्योरिटी स्टेप वो क्रॉस करना पड़ रहा है। और वो जगह क्रॉस करके रात के अंधेरे में किस तरीके से एक लड़की कॉलेज कैंपस के बाहर पहुंची, और उनके साथ और जो दोस्त थे उनको किस तरीके से अलाउ किया गया, बाहर जाने का परमिशन किस तरीके से दिया गया, इसको लेकर सवाल पैदा हो रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जलेसर के ये जो लड़की ये इस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आई थी, उनके साथ ये जो घटना घटा है, इसको लेकर उड़ीसा सीएमओ की तरफ से भी पूरा कॉन्डोलेंस जताया गया है। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी के पास अपील भी किया गया है कि वेस्ट बंगाल सीएम की तरफ से पूरा ये जांच को जल्द से जल्द खत्म करने का निर्देश दिया जाए। इसके ऊपर भी उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट भेजा गया है। बिल्कुल, कुछ और इस वक्त प्रतिक्रिया आ रही हैं। वेस्ट बंगाल मिनिस्टर शशि पंजा has spoken on the issue. She has said the family of the victim has full faith in the authorities who are currently conducting investigation. She said, and I quote, the victim is being looked after, medical condition is being looked after, psychological counseling is being given, a deposition is very important. Crimes against women should not be politicized, quote unquote. Dr. Shashi Panja, minister, also now giving a statement. What has she said, Renik? एकदम देखिए, डॉक्टर शशि पंजा जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल का, उनके तरफ से भी इस पूरा मामले को लेकर बयान दिया गया है कि जो फैमिली है, फैमिली के साथ पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी फैमिली के साथ है। इस तरीके का जो घटना, ये घटना का निंदा भी किया जा रहा है, ऐसा भी शशि पंजा की तरफ से कहा गया है। और उसके साथ साथ ही ये भी आश्वस्त किया गया है कि ये पूरा इंसिडेंट में जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, और पुलिस की तरफ से सही तरीके से कार्रवाई किया जा रहा है, और जल्द से जल्द इसको न्याय दिलाया जाएगा, ऐसा शशि पंजा की तरफ से कहा गया है। यानी एक तरफ जब यह घटना सामने आने के बाद से ही पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में चल रहा है, बीजेपी लगातार टीएमसी के ऊपर हमलावर है। सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, सीपीआईएम भी टीएमसी के ऊपर हमलावर है। ठीक उसी टाइम पर शशि पंजा की तरफ से तृणमूल कांग्रेस का जो स्पोक पर्सन, मगर परिवार क्या संतुष्ट है इन्वेस्टिगेशन से? परिवार का क्या कहना है? देखिए, परिवार के तरफ से दावा किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ ही उनका दावा है कि इतना टाइम बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरा यह मामले पर पुलिस ने किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। और फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके का घटना अगर ओडिशा में होता तो इतने टाइम पर पुलिस ने एक्शन ले लिया होता, मगर वेस्ट बंगाल में अभी तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर ही परिवार की तरफ से लगातार जो सवाल उठाया जा रहा है। आज सुबह ही परिवार का मेंबर्स वेस्ट बंगाल में आ पहुंचे हैं, दुर्गापुर में आ पहुंचे हैं, और पुलिस के साथ बातचीत भी हुआ। कल रात में उनकी तरफ से एफआईआर भी किया गया था, और आज सुबह पुलिस के साथ उनका बातचीत भी हुआ। मगर उसके बाद ही जो फैमिली मेंबर्स है उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरा घटना में पुलिस की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और पुलिस ने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में वो लोग जोड़ नहीं दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन को छुपाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा सकता है, ऐसा भी उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। तो फिलहाल परिवार जो है वो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से ये पूरा मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। ये घटना के साथ कौन कौन शामिल थे उनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। शुक्रिया रेनिक, हमारे संग जुड़ने के लिए। वक्त अब हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का।